हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस के लिए कह रहे थे और नहीं हो सकी। कल भी मैंने आपको बोला था, लेकिन क्लास नहीं हो सकी थी। इसीलिए मैंने इसका एक सोल्यूशन सोचा, क्योंकि रात को 10 बहुत लेट हो जाता है सर्दियों में। आपको सुनने में दिक्कत होती है, मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग वे में आप लोगों को दे रही हूँ। क्योंकि अल्टीमेट अपना गोल है प्रैक्टिस करना, तो वो प्रैक्टिस हम किसी भी माध्यम से करें, आपको क्वेश्चन और उनका एक्सप्लेनेशन विद आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो रोजाना हम लोग इसको इसी वे में करेंगे। आपको कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आती है, आप अपनी कोई बात कहना चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कह देना। मैं हर एक कमेंट को रीड करती हूँ और उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो आज के 25 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है? आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें है? ये कह रहा है आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण, यानी कि किसमें आइडियल आइडियल किंग की, आइडियल फिलोसोफर किंग की बातें हैं। तो आपको पता है ये जो बातें की थी, ये किसने की थी? ये प्लेटो ने की थी। उसके अनुसार जो राजा होना चाहिए वो आदर्शवादी होना चाहिए, वो एक फिलोसोफर दार्शनिक होना चाहिए। और प्लेटो की बुक कौन सी थी? रिपब्लिक बुक में उसने सारी बात कही थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। यह स्टेटमेंट किसने कही थी? तो आप ये देखो, ये हकीकत, वास्तविकता की बातें हैं। ये रियलिस्ट सोच है, किसी की यथार्थवादी सोच है, मतलब हकीकत में बात कर रहा है। तो आप ये देखिए कि इनमें से कौन यथार्थवादी है, इनमें से कौन रियलिस्ट था। तो आपको पता है मैकियावेली एक रियलिज्म में बिलीव करता है, यथार्थवादी था। तो मैकियावेली यही कहता था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन पैतृक संपत्ति की, मतलब उसकी अगर प्रॉपर्टी कोई छीन ले तो उस चीज को नहीं भूल सकता। तो मैकियावेली की ये स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है कि निम्नांकित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है, यानी कि इनमें से कौन कम्युनिटेरियन फिलोसोफर है? क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिटेरियन फिलोसोफर? ठीक है, जो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है, जो समुदायवादी है, तो इनमें से कौन है? अर्नस्ट बार्कर, फ्रेडरिक हेयक, मॉरिस कैंस्टन, ये तीनों इंडिविजुअलिस्ट थे। माइकल सैंडल जो था वो कम्युनिटेरियन फिलोसोफर था। ये क्वेश्चन ये 2021 में पूछा गया है, तो आंसर क्या आएगा? माइकल सैंडल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको मिलान करना है, मिलान करना है आपको। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। यहां आपको थिंकर्स के नाम दिख रहे हैं और यहां उनसे रिलेटेड कुछ बातें। तो आपको पता है कि रूसो किसके लिए फेमस था? लॉक, हीगल और रोल्स। रोल्स जो था, रोल्स की बातें कहां पे लिखी हुई है? जॉन रोल्स जो है वो जस्टिस की बातें करता है। ठीक है, अच्छा जी, और किसकी बात की थी रोल्स ने? अज्ञानता के आवरण की बातें भी रोल्स करता है। जॉन लॉक या जो आपके रूसो है, वो सामान्य इच्छा शक्ति, जनरल विल का कंसेप्ट उसने दिया था। ए का 3 देख लीजिए कहां आएगा। ए का 3 एक तो ए स्टेटमेंट में है, एक बी में है। ठीक है, ए का 3, बी का देखते हैं अब क्या आएगा। लॉक की बात है, लॉक शासित की सहमति की बातें करता था। लॉक क्या करता था? शासित की सहमति की, यानी बी का 4 इसके अंदर आएगा। जो आपके रोल्स थे उसने व्हील्स ऑफ इग्नोरेंस दिया था, ज्ञानता के आवरण की बात कही थी, डी का 1 आ जाएगा। और जो हीगल है वो पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा की बात करते हैं। तो ये चारों ही मैच ऑप्शन नंबर बी में हो रहे हैं। इन कंसेप्ट्स को याद भी रखोगे, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आ जाएगा। ठीक है, ये अज्ञानता का आवरण एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है। भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, यानी जो ज्वाइंट सिटिंग होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अब आपको पता है ज्वाइंट सिटिंग को अनाउंस कौन करता है? प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन होगा। और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता मतलब उसकी चेयर पे कौन बैठेगा? कौन बैठता है? सबसे पहला मौका किसको मिलता है? स्पीकर को मिलता है, लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है। अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर को मिलता है। डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को मिलता है। सबसे पहला मौका किसको मिलता है? लोकसभा के अध्यक्ष को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं है? आपको पता है स्वराज पार्टी को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया था और विट्ठल भाई पटेल भी उसके मेंबर रहे थे, लेकिन वल्लभ भाई पटेल का इससे कोई संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आ जाएगा। वल्लभ भाई पटेल का इससे कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्रीमी लेयर की बातें कौन करता है?
तो आपको पता है इसमें से काका कालेलकर कमेटी और बीपी मंडल कमेटी, ये दोनों ही SC ST की या फिर मैं कहूंगी कि आरक्षण की रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं। तो इनमें से जो क्रीमी लेयर की बात की थी वो बीपी मंडल ने की थी। क्रीमी लेयर अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर आता है, OBC के अंदर आता है, कि जो लोग यूं तो OBC हैं लेकिन जो लोग अच्छी पोस्ट पे हैं, डॉक्टर है, वकील है, जिसके घर में इनकम अच्छी है, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड नहीं है, जो उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया, संभ्रांत परंत जिसको कहते हैं। तो बीपी मंडल आयोग ने इसकी बात की थी, तो आंसर क्या आएगा? बीपी मंडल आयोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको सही छांटना है कौन किससे संबंधित है। अब प्लेटो किसकी बातें करता है? ठीक है, प्लेटो फिलोसोफर किंग, दार्शनिक राजा की बात करता है। ठीक है, बेंथम उपयोगितावादी था, यूटिलिटेरियनिज्म के अंदर बिलीव करता है। जॉन रॉल्स जस्टिस के लिए फेमस है, और कार्ल मार्क्स जो है वो सरप्लस वैल्यू यानी अतिरेक वैल्यू, सरप्लस वैल्यू, ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है, सरप्लस वैल्यू क्या होता है, अतिरेक मूल्य, इससे रिलेटेड है। तो हम देख लेंगे ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहाँ है? 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अवशिष्ट शक्तियां राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों या इकाइयों के पास रहती है। आपको बताना है कौन से स्टेट में जो रेजिडुअरी पावर होती है, जो रेजिडुअरी पावर होती है वो किसके पास रहती है? राज्यों के पास रहती है, स्टेट के पास रहती है। ठीक है, कौन से देश ऐसे हैं जहां पे रेजिडुअरी पावर, अब भारत के अंदर जो रेजिडुअरी पावर होती है, जो अवशिष्ट शक्तियां होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो केंद्र के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र के पास है। ठीक है, लेकिन USA में भी और स्विट्जरलैंड में भी, इन दोनों में ही ये राज्य यानी स्टेट्स के पास होती है। रेजिडुअरी पावर होती कौन सी है? जैसे 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, जो सेंटर लिस्ट है उसमें केंद्र सूची के विषय आ जाएंगे, जो स्टेट लिस्ट है उसमें राज्य सूची के विषय आ जाएंगे, जो कंकरेंट है उसमें समवर्ती, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रह जाते हैं जो तीनों में ही नहीं आते, उनको रेजिडुअरी कहते हैं, और भारत में उनके ऊपर कानून केंद्र सरकार बनाती है, लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड पे राज्य या छोटी यूनिट्स उसके ऊपर कानून बनाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का हिस्सा नहीं है? भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ये बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। संपत्ति की सुरक्षा करना यानी कि पब्लिक प्रोटेक्शन करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना और वायलेंस ना करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ठीक है, उसके बाद जो है 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या जैसे लागू हो उनके आश्रित को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता देना, ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता करना, ये जो है ये DPSP का हिस्सा है। ये किसका? ये DPSP का हिस्सा है, फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। इसका आंसर क्या आएगा? डी। उसने यही पूछा है इनमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत को सॉफ्ट स्टेट किसने कहा है? मृदु राज्य यानी कि सॉफ्ट स्टेट, के भारत जो है वो हार्ड पावर का यूज नहीं करता, डिप्लोमेसी में बिलीव करता है, बातचीत में बिलीव करता है, तो गुन्नार मृडाल ने भारत को सॉफ्ट स्टेट कहा है। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच, मतलब कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उनकी रिपोर्ट की जांच कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, सार्वजनिक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वित्त मंत्री या व्यय विभाग? तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बी, सार्वजनिक लेखा समिति। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सेंट ऑगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड को निम्नांकित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। मतलब सेंट ऑगस्टाइन की जो बुक है द सिटी ऑफ गॉड, इसको किस पर निम्नांकित, मतलब इसने किसकी बातें की गई है? देखो, जो सिटी ऑफ गॉड है वो एक भगवान की बात करता है, यानी एक ईश्वर की बात करता है, मोनोथिज्म की बात करता है, और ये ईसाई धर्म के दर्शन की बात करते हैं, यानी क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ईसाई धर्म का दर्शन। ये क्रिश्चियन फिलॉसफी के बारे में बातें बताते हैं। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत उद्भव के लिए निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया है? आमूल परिवर्तनवादी, व्यवसायिक सिद्धांत, अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव या निर्जाति विषयक सिद्धांत?
तो आपको पता है कि अंबेडकर जी ने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इस बुक के अंदर द अनटचेबल में उन्होंने अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव बताया है कि बौद्ध धर्म के अंदर अछूतों का किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन होता है या किस तरीके से उनका फिर से उद्भव होता है। तो आंसर क्या आएगा इसका? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे। तो अब देखिए ये दो बातें कौन जब सबसे ज्यादा कर रहा है, अहिंसा और सत्याग्रह, दोनों को मिला दोगे तो आप विश्व को अपने कदमों में ले आओगे। ये बात किसने कही? ये बात महात्मा गांधी ने कही। किसने कही? महात्मा गांधी ने कही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ये कृति किसने लिखी है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक याद रखना स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। ये बुक जो है ये ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक है। इसकी ग्रैनविल ऑस्टिन की बुक है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है? कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। आपको बताना है कौन किससे रिलेटेड है। देखो, सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से रिलेटेड है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की बात की थी, 7 रिवॉल्यूशंस की इन्होंने बात की थी। बाल गंगाधर तिलक केसरी से रिलेटेड है और एम.के. गांधी ने यंग इंडिया पब्लिश किया था। तो क्या आएगा? ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो ए का 2, बी का 1, 2 1 3 4, 2 1 3 4 कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, 2 1 3 4। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो महात्मा गांधी अराजकतावादी थे, कार्ल मार्क्स की तरह ये भी राज्य को अच्छा नहीं बताते। तो महात्मा गांधी एक अराजकतावादी थिंकर है। ठीक है, तो हम इनको अराजकतावादी कहेंगे, तात्विक या अराजकतावादी व्यक्ति है। अगला सवाल है कि राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा है, आपको बताना है किसने कहा है, राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हुए कि अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट कौटिल्य का है। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? कौटिल्य ने, चाणक्य जिसको कहते हो। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको असर्शंस पढ़ना है। कहता है कि मैकियावेली चर्च विरोधी था परंतु धर्म विरोधी नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है। उसने चर्च के कारण इटली को टूटते देखा था, तो इसलिए वो चर्च विरोधी तो था लेकिन धर्म के विरुद्ध में उसने कुछ नहीं कहा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तर्क क्या कहता है? क्योंकि धर्म शांतिपूर्ण व्यवस्था उत्पन्न करता है, शांति भाग्य तथा सफलता लाती है। यही बात मैकियावेली कहता था कि धर्म से डिसिप्लिन आता है, शांति आती है और इससे सक्सेस मिलती है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसमें ए आ जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही एक्सप्लेनेशन है, सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। राज्य की विधान परिषद को निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाप्त अथवा सृजित किया जा सकता है? संसद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति, संबंधित राज्य की विधानसभा, संसद के सरल विधेयक के जरिए, संबंधित राज्य की विधानसभा की अनुशंसा पर संसद के द्वारा। तो आपने आर्टिकल नंबर 169 पढ़ा है, उसके अंदर यही लिखा हुआ है, किसी भी विधान परिषद को बनाना हो या खत्म करना हो तो जो विधानसभा होगी वो विधानसभा रिजोल्यूशन प्रस्ताव पास करेगी, वो प्रस्ताव फिर संसद में जाएगा और संसद फिर विधान परिषद को बनाएगी या बिगाड़ सकती है। तो आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आपको बताना है, नीचे कुछ बातें लिखी हुई है, आपको बताना है जो सबसे छोटा आर्टिकल है और जो सबसे बड़ा आर्टिकल है उसको क्रमानुसार लगाना है। तो राज्य में राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। विवेक की स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी की बात हो रही है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 लिबर्टी की बात है। सोचने की स्वतंत्रता, फ्रीडम की बात है। ठीक है, 19 के अंदर आएगा। राज्य विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना, राज्य की सूची पे संसद कानून बनाएगा, आर्टिकल 249 में ये बात है। संविधान का संशोधन आर्टिकल 368 के अंदर ये बात है। तो देखिए, सबसे पहले सबसे छोटा सेकंड, उसके बाद आपका थर्ड, देन फर्स्ट एंड देन फोर्थ। तो 2314, 2314 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में 2314 है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हिंद स्वराज जो बुक थी वो किसका समर्थन करती है, किसको सपोर्ट करती है? तो आपको पता है हिंद स्वराज जो है वो गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, जिसके अंदर बिस्मार्क के जर्मनी की बातें थी। तो बिस्मार्क का जर्मनी एक्सप्लेन किया हुआ है हिंद स्वराज के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 24, निम्नांकित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। आपको मैच करना है। द स्टेट्समैन किसकी है? बहुत इजी, प्लेटो की है। फिर एमिली किसकी है? एमिली मैकियावेली की है। ठीक है, एमिली मैकियावेली की है। ए फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड आर्ट ऑफ वॉर, आर्ट ऑफ वॉर किसकी है? बेंथम की है। अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट ये रूसो की है। तो आप देखोगे फर्स्ट का क्या है? फर्स्ट ही है। सेकंड का 4, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का 4, थर्ड का 2, 4 का 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। इन सबको याद रखना। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रही हूं, कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिए कि राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है। कब दी जाती है? यदि वह राज्य में, आपको बताना है कि क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी, कब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी कैसे बनती है, क्षेत्रीय पार्टी कैसे बनती है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट पाता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 5% वोट पाता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट पाता है। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 7% वोट पाता है। करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आपको लगी किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, सो इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस किया करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।